हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं हाई स्कूल मतलब सीबीएसई बोर्ड का हम लोगों का पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन के तौर पे शुरू करने वाले हैं। हम जो है एक साथ दो बोर्ड को हम पढ़ाएंगे, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड। जबकि आईसीएसई बोर्ड का हम लोग दूसरा चैप्टर चल रहा है जो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। और आज हम शुरू करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का 10वां चैप्टर जो है लाइट, यानी कि उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा, एक तरह से लाइट का इंट्रोडक्शन है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम उसका जो रियल में सिलेबस में जो चीज़ है जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ एक तरह से इंट्रोडक्शन है लाइट का, और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि मीडियम क्या है, सोर्स क्या है, रे क्या है, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर रहे। तो चलिए, एक चीज़ भी ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, या जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट जो फिज़िक्स का चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड का वो टोटल मैं पढ़ाऊँगा कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी दिक्कत होगी मैं उसे क्लियर करूँगा। और मैं एक चीज़ वो कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते कभी कभी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पे जो नोटिफिकेशन जाता है आप उसको बंद कर लीजिए, या जो भी नोटिफिकेशन जाता है आप उसको क्लोज कर दीजिए। आप डिस्टर्ब होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब किया है, लेकिन आज तक किसी भी चैनल को अनसब्सक्राइब नहीं किया है। तो उसमें क्या जाता है, आप पे नोटिफिकेशन जाता है, आप नोटिफिकेशन ही बंद कर दीजिए, आएगा ही नहीं, या तो आता है तो आप क्लोज कर दीजिए, सारे नोटिफिकेशन हट जाएंगे। तो मैं यही कहना है कि अनसब्सक्राइब करने से अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, आप उसे क्लोज कर दीजिए, लेकिन प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब ना करें। तो हाई स्कूल के सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं, मैं उनके लिए जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जितने भी चैप्टर हैं इसमें जो फिजिक्स से रिलेटेड है, मैं सब एकदम विथ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हुए पढ़ाऊंगा। तो आज का वीडियो लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्शन है लाइट के बारे में कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है, ठीक है ना। फिर लाइट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसमें आएगा सोर्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट जिसको कह सकते हैं एक तरह से सोर्स या ऑब्जेक्ट, मीडियम क्या होता है, कितने टाइप का होता है, रे ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, कितने टाइप की बीम ऑफ लाइट होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं, जैसा कि बोर्ड पे ये है, चैप्टर 10 है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बात आती है कि लाइट क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज लाइट? तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यह हमारा मतलब कि लाइट जो है, प्रकाश जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार की एनर्जी है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, ठीक है ना। या हम कह लें कि हमारी आँख को दृष्टि जागृत प्रदान करता है, ठीक है ना। लाइट क्या है, हमारी आँख को दृष्टि देता है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो होता क्या है कि पहले लाइट ऑब्जेक्ट पर पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आँख पे गिरती है, और हमारे आँख के अंदर एक रेटिना होता है जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है और उसे आँख देख लेती है। तो लाइट क्या है, बेसिकली एनर्जी का फॉर्म है, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, ठीक है ना। लाइट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम लाइट को यहाँ पे ये मान के पढ़ेंगे
इस हाई स्कूल के सीबीएसई बोर्ड सिलेबस में कि लाइट जो होती है वो ट्रेवल करती है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन पाथ में वो ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती है। हालांकि लाइट के कई फॉर्म होते हैं, वेव फॉर्म होता है, पार्टिकल फॉर्म होता है, तो वो चीज़ हायर क्लास में हम लोग जानेंगे। जैसे जैसे हम अगले कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि लाइट बेंड भी होती है, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है ना, यानी सीधी रेखा में चलती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रख देते हैं तो पीछे उसकी शैडो बनती है। इसका मतलब है कि शैडो बनने का मतलब है कि लाइट सीधी रेखा में जा रही थी, उसको कोई अवरोध है उसे रोक दिया। ठीक है ना, उस बेंड होकर के बाहर से लाइट उसमें नहीं जा रही। लेकिन हालांकि लाइट बेंड भी होती है, ठीक है ना, वेव फॉर्म में होती है, पार्टिकल फॉर्म में होता है, लाइट का डुअल नेचर होता है। ये सारी चीज़ें अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे, हर 12th में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है। अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ लाइट। लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे सोर्स है या इसी को ऑब्जेक्ट कह लीजिए। सोर्स का मतलब है जहाँ से लाइट गिवन आउट होती है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स। ये सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है विच लाइट इज गिवन आउट, जहाँ से लाइट हमें मिलती है, जहाँ से प्रकाश हमें मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स। मतलब एक टाइप का ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट देता है, एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट देता है। ये सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट विच लाइट इज गिवन आउट, जिससे लाइट हमको प्राप्त होता है। तो दो टाइप के सोर्स, मतलब एक तरह से एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल या मैन मेड होता है। नेचुरल, मैन मेड। नेचुरल में क्या आता है, सन, स्टार्स, ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जो हमें लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं। और एक होता है मैन मेड या कह लें आर्टिफिशियल होता है। तो मैन मेड में इलेक्ट्रिक लैम्प, ऑयल लैम्प, कैंडल, ठीक है ना, जैसे वो इलेक्ट्रिक लैंप होता, बल्ब आपका, ट्यूबलाइट, एलईडी, ये हो गया लैंप, लालटेन जिसको कहते हैं। और एक होता है कैंडल यानी मोमबत्ती। तो ये लाइट गिवन आउट करते हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियली होते हैं, और ये नेचुरल होता है, सन और स्टार्स। द सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स। जो सोर्स ऑफ लाइट है दो टाइप के होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड्स। सोर्स ऑफ लाइट आर ऑफ टू काइंड, मतलब दो तरह का होता है, एक ल्यूमिनस होता है, एक नॉन ल्यूमिनस। यानी सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब होता है जो खुद लाइट इमिट करे, जो खुद लाइट को क्या करे, इमिट करता है, उसे हम लोग कहते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। तो ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पजेसेस लाइट इट्स ओन, मतलब वो स्वयं लाइट को पजेस करता है, एमिट करता है। तो ये सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स इज दैट विच पजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जैसे सन, स्टार, लैम्प, कैंडल। ये दोनों जो नेचुरल और मैन मेड दोनों मिक्स करके क्या आ जाएगा, सेल्फ ल्यूमिनस, यानी कि जो लाइट को स्वयं इमिट करता है। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस। दूसरी बात आती है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का मतलब है कि जो लाइट को इमिट न करता हो स्वयं। ठीक है ना, तो ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट व्हिच डज नॉट possesses लाइट ऑफ इट्स ओन। ए नॉन ल्यूमिनस सोर्स इज दैट which does not possesses light of its own, जो स्वयं लाइट possess नहीं करता, एमिट नहीं करता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना कोई लाइट नहीं होता है। जैसे उदाहरण में बुक है, टेबल है, वॉल है, इन सब चीज़ों के पास लाइट नहीं होती है, फिर भी ये दूसरे की लाइट से हमको दिखाई देते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से चमकता है, यानी सन की लाइट उस पर गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पे आती है, तो दिखाई देता है, लगता है कि वहीं से रोशनी आ रही है, लेकिन उसके पास कोई खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक है, उसी तरह बुक, टेबल, वॉल, जो हम भी अगल बगल सारी चीज़ें देखते हैं, वो सन से उस पर लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख पे आती है, तो वो चीज़ हमको दिखती है। तो इसीलिए जो लाइट है वो एनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं मीडियम। मीडियम क्या होता है, तो मीडियम एक तरह का पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है, जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है। मीडियम क्या मतलब, एक टाइप का
पदार्थ होता है जिससे हो करके लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है ना। तो ये मीडियम इज द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स। प्रोपेगेट्स माने जिससे हो करके लाइट आती जाती है, ठीक है ना। तो मीडियम, जिस मीडियम से होकर लाइट ट्रेवल करती है और उसी को हम लोग क्या जिस सब्सटेंस से होकर लाइट ट्रेवल करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडियम। 3 तरह का मीडियम हमको मिलेगा। 3 तरह का मीडियम हमको क्या है, मिलेगा। तो पहला मीडियम है जो ट्रांसपेरेंट, अगर हम हिंदी में बात करें तो पारदर्शी या पारदर्शक सब्सटेंस पदार्थ, ठीक है ना। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, मतलब पारभासी, आंशिक पारदर्शक। तीसरा ओपेक, मतलब है अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिससे लाइट आर पार चली जाए, ठीक है ना, प्रोपेगेट्स हो जाए, जिससे होकर चली जाए। तो इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स इजिली, जिससे होकर के आसानी से लाइट प्रोपेगेट्स हो जाए, जिससे होकर के लाइट आसानी से आर पार चली जाए, ठीक है ना। जैसे एयर है, एयर के आर पार जाती है, वाटर है, ग्लास, इसके एग्जाम्पल। ये सब ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं जिससे होकर प्रकाश चला जाता है। एक होता है ट्रांसलूसेंट, मतलब पारभासी या आंशिक पारदर्शी जिसको कहते हैं, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से जाता है, मतलब कंप्लीटली नहीं जा पाता बल्कि आंशिक रूप से आर पार जाता है। तो इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली, यानी आंशिक रूप से लाइट प्रोपेगेट करती है जिससे होकर। जैसे पेपर है, ग्राउंड ग्लास। पेपर का मतलब होता है एक तरह से कहिए कि तेल से भीगा हुआ कागज, ऑक्सी कागज, और एक ग्राउंड ग्लास, घिसा हुआ कांच। तो घिसा हुआ कांच जो होता है, ग्लास जो होता है, वो आंशिक जो है पारदर्शक होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, जिससे होकर लाइट आंशिक रूप से पार करती है, आर पार जाती है, कंप्लीटली रूप से नहीं जाएगी। तीसरा है अपेक, मतलब नाम से ही है, अपारदर्शी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट, जिससे होकर लाइट प्रोपेगेट्स ही ना करे, यानी जिससे होकर लाइट आर पार नहीं जा पाती है, उसे हम लोग ओपेक कहते हैं। तो इट इज द मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट्स, जैसे वुड, मेटल, वाल। अब दीवार है, दीवार के आर पार लाइट जाती है, नहीं है। लकड़ी है, उसके आर पार लाइट नहीं जाती है। मेटल है, लाइट के सामने मेटल रखे तो उधर लाइट नहीं जाती है, तो मतलब वो अपारदर्शी है। तो ओपेक, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट्स, वुड, मेटल, वाल। तो यहाँ हमने लाइट क्या होता है उसको देखा, सोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और मीडियम देखा, और मीडियम कितने टाइप के होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे वाले टॉपिक पे, वो होता है रे, मतलब प्रकाश की रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, और कितने टाइप की बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना। रे क्या है, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं, और बीम ऑफ लाइट क्या होता है, कितने टाइप के बीम ऑफ लाइट होते हैं। इनका जो आप आगे पढ़ने वाले हैं, इनका रोल है आगे वाले टॉपिक में, जो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, बहुत सारी चीज़ें जो आगे हैं वो आएंगे डिटेल में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं इसको जो है रब करूँगा, मिटा दूंगा। इस चैनल पे आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड का पूरा नोट के साथ जो है स्टडी कराया जाएगा, और जो भी डाउट होंगे सब क्लियर किया जाएगा, जो भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है, और इसके एक्सरसाइज पूरी हल की जाएगी, पूरे न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। न्यूमेरिकल आपको परीक्षा में कैसे लगाना है, उस सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं रे के बारे में। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं रे के बारे में। तो व्हाट इज रे, जिसको हिंदी में आप लोग किरण कहते हैं, और कितने टाइप्स के रे हो सकते हैं। तो 3 टाइप्स के रे हैं, और आगे पढ़ेंगे कि जो कॉम्बिनेशन होगा रे, उसको बीम ऑफ लाइट कहेंगे, ठीक है ना। तो बीम ऑफ लाइट 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो रेज क्या है,
एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ एलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके एलॉन्ग, जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है, उसी को हम लोग रे कहते हैं। ठीक है ना। तो ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ एलॉन्ग विच लाइट ट्रेवल्स, जिससे होकर लाइट को, जो लाइट ट्रेवल करती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो हेड, मतलब एक एरो हेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया। इट रिप्रेजेंटेड बाई एरो हेड। ठीक है। एरो हेड का मतलब इसके एक सिरे पर एरो लगा होता है, आप एरो यहाँ भी लगा सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो हेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे एक इसको एरो लगा दीजिए, हेड जो इसका दूसरा छोर होता है, या बीच में आप एक एरो लगा दीजिए। तो जो एरो हेड होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब किस डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट हो रही है, जा रही है। ठीक है ना। तो द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो जो एरो हेड होता है वो क्या दिखाता है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है ना। तो बीम ऑफ लाइट क्या होता है, द नंबर ऑफ रेज कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ए बीम ऑफ लाइट, मतलब बहुत सारी रेस एक साथ मिला दिया जाए तो वो बीम ऑफ लाइट हो जाती है। ठीक है ना। ये तो अकेला है जिसको रे कहते हैं। बीम ऑफ लाइट मतलब पुंज, किरणों का समूह, किरणों का समूह। तो ये नंबर ऑफ रेज, यानी बहुत सारी रेस कंबाइन, एक साथ कंबाइन तो फॉर्म ए बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट बनाती हैं, किरणों का समूह होता है। ये 3 टाइप्स की हो सकती है। बीम ऑफ लाइट में भी ऑफ 3 काइंड्स, 3 टाइप्स। ठीक है ना। पहला है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट का हिंदी होता है कन्वर्स करना, किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि लाइट का जो रेज ऑफ लाइट है, यानी बीम ऑफ लाइट, किसी एक पॉइंट पे आकर के मिल जाना। ठीक है ना। द कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट गो टू मीट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी गो टू मीट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, गो टू मीट एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, मतलब रेज आती हैं लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिलती हैं। देखें यहाँ पे ये रेज आ रही है ना, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके मिल रही हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी जो विड्थ होती है, 2 रेस के बीच की जो चौड़ाई होती है वो कंटिन्यू घटती जाती है। देखिए यहाँ पे विड्थ क्या है, ज़्यादा है, जैसे जैसे आगे आती है विड्थ इनके बीच की क्या होती है, घट जाती है। दूसरा है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब, डाइवर्जेंट का मतलब होता है फैलना, डाइवर्ट होना, मतलब एक पॉइंट से निकलना और फैल जाना, एक पॉइंट से निकलना और फैल जाना। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स, यानी किसी पॉइंट सोर्स से बाहर आना। जैसे आपके ट्यूब लाइट है, बल्ब है, वहाँ से जो लाइट निकलती है तो डाइवर्जेंट होती है, चारों दिशाओं में क्या होती है, फैल जाती है। इनकी जो विड्थ होती है, 2 रेस के बीच की चौड़ाई कंटिन्यू बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज दैट इन विच रेज ऑफ लाइट कम आउट ऑफ ए पॉइंट सोर्स। जैसे ये पॉइंट सोर्स है और यहाँ से ये देखिए लाइट कम आउट हो रही है। ठीक है ना, डाइवर्जेंट हो रही है, यानी फैल रही है। अब इनके जो 2 रेज के बीच की जो विड्थ होती है वो कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है, मतलब विड्थ क्या होती है, बढ़ती जाती है, यानी कि कहने का मतलब किसी एक पॉइंट सोर्स से लाइट स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तीसरी है बीम ऑफ लाइट, तीसरी टाइप क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, इज दैट इन विच ऑल द रेज मूव पैरेलल टू वन अनदर, मतलब सारी जो रेज हैं एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। सारी जितनी भी रेज हैं एक दूसरे के क्या करती हैं, पैरेलल मूव करती हैं, यानी 2 रेज के बीच का जो विड्थ होती है वो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब जहाँ तक उनको जाना होता है वो पूरी ट्रेवल में उनका जो विड्थ होती है 2 रेज के बीच वो कांस्टेंट बनी होती है। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज दैट इन विच ऑल द रेज मूव पैरेलल टू अनदर, एक दूसरे के पैरेलल मूव करती हैं। द विड्थ ऑफ द पैरेलल बीम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, यानी इनके बीच की जो ये विड्थ होती है वो कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं। जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच की जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो कांस्टेंट होती है, वो नहीं बदलती है। तो ये हो गया पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये हो गया कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो, कहीं से लाइट से प्रकाश आ रहा, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ट हो रहा है,
कन्वर्ज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, डाइवर्ज हो रहा है। किसी एक पॉइंट से प्रकाश क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है ना। तो 3 टाइप की जो है बीम ऑफ लाइट होता है। रे तो एक मार्ग होता है, स्ट्रेट लाइन मार्ग होता है जिससे होकर लाइट ट्रेवल करती है, और कई रे का समूह अगर मिला दिया जाए तो उसी को बीम कहते हैं, पुंज, बीम ऑफ लाइट, जो 3 टाइप का होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट एक पॉइंट पे आके मिलना रे का, डाइवर्जेंट एक पॉइंट सोर्स से फैलना, और पैरेलल का मतलब होता है जितनी भी रेज होती हैं सब एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनकी विड्थ तो होती है वो कांस्टेंट बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जनरल इंट्रोडक्शन था, लाइट क्या है, ठीक है ना, सोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मीडियम क्या होता है, कितने टाइप के। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, एक इंट्रोडक्शन था। अब सिलेबस शुरू होगा कि रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखा जाएगा, फिर आएगा स्फेरिकल मिरर, कुछ पॉइंट हम उस पर देखेंगे कि जो प्लेन मिरर होता है उससे इमेज कैसे बनती है, ठीक है ना। हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताएंगे कि प्लेन मिरर से क्या क्या चीज़ होता है, मतलब उसकी इमेज कैसे बनती है, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे नोट बना सकते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लेके आएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहे, पढ़ते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।